नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका विस्ट्री स्पार्क यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को नई दिशा दे सकती है। यह स्क्रिप्ट आचार्य चाणक्य की उन शिक्षाओं पर आधारित है जो हमें सिखाती हैं कि अगर आप दूसरों के सामने अपनी कमजोरी दिखाते हैं तो दुनिया आपका फायदा उठाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक है दूसरों के सामने खुद को कमजोर मत दिखाओ। इस दुनिया में इज्जत उसी की होती है जो अपनी ताकत को पहचानता है और उसे सही समय पर दिखाना जानता है। अगर आप हमेशा अपनी कमजोरियां जाहिर करते रहेंगे तो लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लेंगे। आज हम चाणक्य नीति के गहरे रहस्यों को समझेंगे, कुछ प्रेरक कहानियां सुनेंगे और जानेंगे कि कैसे आप अपनी ताकत को दुनिया के सामने पेश कर सकते हैं। तो तैयार हैं? अगर हां तो चलिए शुरू करते हैं। और हां, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में रेड हार्ट डालकर बताएं कि आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं। कमजोरी दिखाने का नुकसान। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा था, अपनी कमजोरी कभी मत दिखाओ, क्योंकि जिस दिन दुनिया को तुम्हारी कमजोरी पता चली उसी दिन से तुम्हारा शोषण शुरू हो जाएगा। यह दुनिया एक जंगल की तरह है जहां कमजोर को कोई माफ नहीं करता। आपने देखा होगा, जब कोई जानवर जंगल में घायल हो जाता है तो सबसे पहले उसी पर हमला होता है। इंसानी दुनिया में भी यही नियम लागू होता है। अगर आप अपनी कमजोरियां खुलकर सबके सामने रख देंगे तो लोग उनका फायदा उठाने में देर नहीं करेंगे। सोचिए, आप ऑफिस में अपने बॉस को बता देते हैं कि आपको बहुत ज्यादा काम का तनाव नहीं झेला जाता। क्या होगा? वह हर बार आपको ज्यादा काम देगा क्योंकि उसे पता है कि आप शिकायत नहीं करोगे। या फिर आप अपने दोस्त को बताते हैं कि आपको किसी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं होती। नतीजा, वह आपकी भावनाओं का फायदा उठाएगा और आपको अपनी बात मनवाने के लिए मजबूर करेगा। यही है इस दुनिया का कड़वा सच। कमजोरी दिखाना मतलब खुद को इस्तेमाल होने के लिए तैयार करना। चाणक्य कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मविश्वास है, लेकिन अगर आप बार बार अपनी कमजोरियां जाहिर करते हैं तो आपका आत्मविश्वास कमजोर पड़ता है और लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है, कुछ लोग बहुत सख्त और आत्मविश्वासी दिखते हैं और लोग उनकी बात मानते हैं। वहीं जो लोग हर बात में अपनी कमजोरी जताते हैं उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में लोग ताकत को सलाम करते हैं, कमजोरी को नहीं। अब सवाल यह है, क्या अपनी कमजोरी छुपाना मतलब झूठ बोलना है? बिल्कुल नहीं। चाणक्य का कहना है कि अपनी कमजोरी छुपाना मतलब अपनी ताकत को सामने लाना। आपको अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने उजागर करने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको अपनी ताकत, अपने आत्मविश्वास और अपनी काबिलियत को हाईलाइट करना है। जैसे एक शेर अपनी चोट को छुपाता है ताकि जंगल का कोई दूसरा जानवर उस पर हमला न करे, उसी तरह आपको भी अपनी कमजोरियों को ढाल बनाकर अपनी ताकत को हथियार बनाना है। कहानी से सीख। घायल शेर की कहानी। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांपता था। एक दिन शिकार के दौरान उसे एक गहरी चोट लग गई। उसका पंजा जख्मी हो गया और वह ठीक से चल नहीं पा रहा था। लेकिन शेर ने अपनी चोट को छुपाया। वह हर दिन उसी तरह दहाड़ता, उसी तरह जंगल में घूमता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। धीरे धीरे उसकी चोट ठीक होने लगी। लेकिन एक दिन एक चालाक सियार ने उसकी कमजोरी भांप ली। सियार ने सोचा, यह शेर अब कमजोर है, यह मौका है इसे हराने का। सियार ने कुछ गीदड़ों को इकट्ठा किया और शेर पर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन शेर को इसकी भनक लग गई। उसने अपनी चोट के बावजूद पूरी ताकत से दहाड़ मारी। उसकी आवाज इतनी दमदार थी कि सियार और गीदड़ डर के मारे भाग खड़े हुए। शेर ने अपनी कमजोरी को कभी जाहिर नहीं होने दिया और उसकी ताकत की वजह से उसका सम्मान बरकरार रहा। कई महीनों बाद जब शेर पूरी तरह ठीक हो गया, उसने उस सियार को ढूंढ निकाला। सियार ने माफी मांगी, लेकिन शेर ने कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन याद रखो, अगर मैंने अपनी कमजोरी दिखाई होती तो तुमने मुझे कभी इज्जत नहीं दी होती। इस कहानी का संदेश साफ है, अपनी कमजोरी को छुपाओ, अपनी ताकत को दिखाओ। दुनिया आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत को याद रखती है। अगर शेर ने अपनी चोट जाहिर कर दी होती तो वह जंगल का राजा न रहता। ठीक वैसे ही अगर आप अपनी कमजोरियां जाहिर करते रहेंगे तो लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। कमजोरी क्यों नहीं दिखानी चाहिए? दोस्तों,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे चैनल विस्ट्री स्पार्क को सब्सक्राइब करें और कमेंट में रेड हार्ट डालकर बताएं कि आपको यह टॉपिक कैसा लग रहा है। अब चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। आखिर क्यों नहीं दिखानी चाहिए अपनी कमजोरी? कमजोरी दिखाने से लोग आपका फायदा उठाते हैं। जब आप अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं तो लोग उसका गलत इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप अपने दोस्त को बताते हैं कि आपको पैसे की तंगी है। हो सकता है वह आपसे उधार मांगे, ये जानते हुए कि आप मना नहीं कर पाएंगे। या फिर आप अपने बॉस को बताते हैं कि आपको तकनीकी काम में दिक्कत होती है। नतीजा, वह आपको हमेशा वही काम देगा जिसमें आप कमजोर हैं, ताकि आप उसकी बात मानते रहें। कमजोरी आपकी इज्जत कम करती है। दुनिया में लोग ताकतवर इंसान की इज्जत करते हैं। अगर आप बार बार अपनी कमजोरियां जताते हैं तो लोग आपको कमजोर समझने लगते हैं और कमजोर इंसान की बात कोई गंभीरता से नहीं लेता। सोचिए, अगर एक लीडर अपनी कमजोरी दिखाए तो क्या उसकी टीम उसका सम्मान करेगी? नहीं। कमजोरी आत्मविश्वास को कम करती है। जब आप अपनी कमजोरियों पर फोकस करते हैं तो आपका आत्मविश्वास कम होता है। आप खुद को कमतर समझने लगते हैं और जब आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो दुनिया भी आप पर भरोसा नहीं करती। चाणक्य कहते हैं, आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अपनी कमजोरी छुपाकर आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। कमजोरी दुश्मनों को न्योता देती है। चाणक्य की एक मशहूर कहावत है, दुश्मन को कभी मत बताओ कि तुम्हें कहां चोट लगी है। अगर आप अपनी कमजोरी जाहिर करते हैं तो आपके दुश्मन या नकली दोस्त उसका फायदा उठाने में देर नहीं करेंगे, जैसे सियार ने शेर की कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश की थी। चाणक्य नीति के 5 सुनहरे नियम। कमजोरी छुपाने के लिए अब हम बात करेंगे चाणक्य नीति के उन 5 सुनहरे नियमों की, जो आपको सिखाएंगे कि कैसे अपनी कमजोरियों को छुपाकर अपनी ताकत को दुनिया के सामने लाना है। अगर आप इन नियमों को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो लोग न सिर्फ आपकी इज्जत करेंगे बल्कि आपकी मौजूदगी में एक अलग प्रभाव पैदा होगा। नियम 1, आत्मविश्वास बनाए रखो, चाहे हालात कैसे हों। चाणक्य कहते हैं, आत्मविश्वास वह ढाल है जो आपको हर तूफान से बचा सकती है। चाहे आप कितने ही मुश्किल हालात में हों, कभी भी अपनी कमजोरी को चेहरे पर मत लाओ। उदाहरण के लिए, अगर आप जॉब इंटरव्यू में जाते हैं और आपको लगता है कि आपका अनुभव कम है, तो भी आत्मविश्वास से पेश आओ। अपनी ताकत पर फोकस करो, जैसे कि आपकी मेहनत, सीखने की क्षमता या आपकी डेडिकेशन। अगर आप अपनी कमजोरी जताएंगे तो सामने वाला आपको कमजोर समझेगा। प्रैक्टिकल टिप, हर सुबह आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहो, मैं ताकतवर हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। यह छोटा सा अभ्यास आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। नियम 2, अपनी कमजोरियों को ताकत में बदलो। हर इंसान में कोई न कोई कमजोरी होती है, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि कमजोरी को ताकत में बदलना ही बुद्धिमानी है। उदाहरण के लिए, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है तो इसे अपनी कमजोरी जाहिर करने की बजाय पब्लिक स्पीकिंग क्लास ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे यह आपकी ताकत बन जाएगी। कहानी, एक बार एक जवान लड़के को अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं था। लोग उसे कमजोर समझते थे, लेकिन उसने चाणक्य नीति पढ़ी और अपने गुस्से को एनर्जी में बदला। उसने मार्शल आर्ट्स सीखा और उसकी डिसिप्लिन ने उसे इतना मजबूत बनाया कि लोग उसकी इज्जत करने लगे। प्रैक्टिकल टिप, अपनी एक कमजोरी चुनो और उसे सुधारने का प्लान बनाओ। हर हफ्ते उस पर काम करो और अपनी प्रोग्रेस को नोट करो। नियम 3, कम बोलो, सही बोलो। चाणक्य कहते हैं, जो ज्यादा बोलता है वह अपनी कमजोरी उजागर कर देता है। जब आप जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो आप अनजाने में अपनी कमजोरियां बता देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप ऑफिस मीटिंग में अपनी हर परेशानी बता देते हैं तो लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। इसके बजाय सोच समझकर बोलो, अपनी ताकत और सॉल्यूशंस पर फोकस करो। प्रैक्टिकल टिप, कोई भी जरूरी बात करने से पहले 10 सेकंड रुको और सोचो कि क्या यह कहना जरूरी है। इससे आप अनावश्यक बातों से बचेंगे। नियम 4, अपनी सीमाएं तय करो। अगर आप हर किसी की बात मानते हैं, हर काम के लिए हां कहते हैं, तो लोग आपको कमजोर समझते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो अपनी सीमाएं तय नहीं करता वह दूसरों का गुलाम बन जाता है। अपनी कमजोरी छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी लिमिट्स सेट करें। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपसे बार बार फेवर मांगता है तो विनम्रता से मना करना सीखो। इससे लोग आपकी इज्जत करेंगे।
प्रैक्टिकल टिप, ना कहने की प्रैक्टिस करो। अगली बार जब कोई अनुचित डिमांड करे तो कहो, मैं इस समय यह नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं। नियम 5, अपनी ताकत का प्रदर्शन करो। चाणक्य कहते हैं, शक्ति का प्रदर्शन करना हिंसा नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। अपनी ताकत को सही समय पर दिखाना आपकी कमजोरियों को छुपाने का सबसे अच्छा तरीका है। उदाहरण के लिए, अगर आप अपने ऑफिस में मेहनती हैं तो अपनी मेहनत को हाईलाइट करो। अपने प्रोजेक्ट्स की सक्सेस स्टोरी शेयर करो। इससे लोग आपकी ताकत पर फोकस करेंगे, न कि आपकी कमजोरियों पर। कहानी। एक बार एक व्यापारी था जिसे व्यापार में नुकसान हो रहा था। उसने अपनी परेशानियां सबके सामने बताना शुरू कर दिया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। फिर उसने चाणक्य नीति पढ़ी और अपनी कमजोरी छुपाकर अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया। उसने अपने ग्राहकों को अपनी पुरानी सफलताओं की कहानियां सुनाई, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और आत्मविश्वास से पेश आया। नतीजा, उसका व्यापार फिर से चमकने लगा। प्रैक्टिकल टिप, हर हफ्ते अपनी एक उपलब्धि को अपने दोस्तों, परिवार या सहकर्मियों के साथ शेयर करो। इससे आपकी ताकत लोगों के सामने आएगी। दोस्तों, अपनी कमजोरी छुपाने का एक और जरूरी पहलू है अपने दोस्तों और दुश्मनों की पहचान करना। चाणक्य कहते हैं, सच्चा मित्र वही है जो आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा हो। लेकिन अगर आप अपनी कमजोरियां नकली दोस्तों के सामने जाहिर करते हैं तो वे उसका फायदा उठा सकते हैं। कहानी। एक बार एक गांव में दो दोस्त थे, अजय और विजय। अजय बहुत भोला था और अपनी हर परेशानी विजय को बताता था। एक दिन अजय ने विजय को बताया कि उसका व्यापार घाटे में है। विजय ने यह बात पूरे गांव में फैला दी और अजय के ग्राहकों को अपने पास खींच लिया। जब अजय को पता चला तो वह टूट गया, लेकिन उसने चाणक्य नीति से सीखा और अपनी कमजोरियां छुपाकर अपनी ताकत पर फोकस किया। उसने मेहनत की, नए ग्राहक बनाए और विजय को सबक सिखाया। सीख, अपनी कमजोरियां सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करो जो आपके सच्चे साथी हैं। सच्चा दोस्त वही है जो आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बनाने में मदद करे, न कि उसका मजाक बनाए। प्रैक्टिकल टिप, अपने दोस्तों का इम्तिहान लो। किसी छोटी परेशानी को शेयर करके देखो कि वे उसका समर्थन करते हैं या उसका फायदा उठाते हैं। इससे आपको असली और नकली दोस्तों की पहचान हो जाएगी। अब चलिए कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर बात करते हैं जिनसे आप अपनी कमजोरियों को छुपा सकते हैं और अपनी ताकत को दुनिया के सामने ला सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज पर काम करो। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपका आत्मविश्वास दर्शाती है। सीधे खड़े हो, आंखों में आंखें डालकर बात करो और मुस्कुराओ। इससे लोग आपकी ताकत पर फोकस करेंगे। अपनी स्किल्स बढ़ाओ। अगर आपको लगता है कि आप किसी क्षेत्र में कमजोर हैं तो उस स्किल को सीखो। जैसे अगर आपको कम्युनिकेशन में दिक्कत है तो ऑनलाइन कोर्स लो या किताबें पढ़ो। पॉजिटिव माइंडसेट बनाओ। अपनी कमजोरियों पर ध्यान देने की बजाय अपनी उपलब्धियों पर फोकस करो। हर दिन अपनी 3 ताकतें लिखो और उन्हें बेहतर करने का प्लान बनाओ। सही लोगों के साथ रहो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो आपकी ताकत की कदर करें। नकारात्मक लोग आपकी कमजोरियों को उजागर करते हैं, जबकि सकारात्मक लोग आपकी ताकत को बढ़ाते हैं। रणनीति बनाओ। चाणक्य की तरह हर कदम सोच समझ कर उठाओ। अगर कोई आपकी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करे तो उसका जवाब रणनीति से दो। दोस्तों, यह थी चाणक्य नीति की सच्चाई, जो हमें सिखाती है कि अपनी कमजोरियों को छुपाकर और अपनी ताकत को सामने लाकर ही दुनिया में इज्जत मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें तो आज से ही अपनी कमजोरियां छुपाना शुरू करो। अपनी ताकत को हाईलाइट करो, आत्मविश्वास से पेश आओ और अपनी सीमाएं तय करो। याद रखो, दुनिया कमजोर को नहीं, ताकतवर को सलाम करती है। शेर अपनी चोट छुपाता है ताकि वह जंगल का राजा बना रहे। उसी तरह आपको भी अपनी कमजोरियां छुपाकर अपनी ताकत दिखानी है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप कमजोर बनकर इस्तेमाल होना चाहते हैं या ताकतवर बनकर दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सीख से अपनी जिंदगी बेहतर बना सकें। विस्ट्री स्पार्क को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि आगे भी हम ऐसी ही प्रेरक और जिंदगी बदलने वाली बातें आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट में रेड हार्ट डालकर बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।